निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में उत्तरायण क्षेत्र की आराधना शासन जिसका समापन दिवस है, कल 36वें अध्ययन की 174 गाथा हो चुकी थी, 174। आज 175वीं गाथा से प्रारंभ कर रहे हैं। 36वां अध्ययन 175 नंबर गाथा। मत्स्याय कच्छपाय गहाय मगरतः सुसुमाराय गोधवा पंचहा जलये राहिया लोये देशे ते सवे ने समर्थ वियाहिया इतो काल विभागंतु तेसु वृक्षं चौविहं संतयं पकणाया अपजवस्या विये थीं पड़ुत साया स पजवस्या विये एगाये पूर्व कोरियु कोसेन वियाहिया आवुकिये जलये राम अंतो महत्तम जहनिया पूर्व कोरि पुहत्तम उकोसेन वियाहिया काये किये जलये राम अंतो महत्तम जहनिया अनंत काल मुकोशम अंतो महत्तम जहनिया बीज धमी सये काये जलये राम अंतरम ऐसी मनोचे गंधवो रस भाषवो संठाना देशो वापी विहानाय सह ससो चौपयाय परिशपा दुरिहा थव्यारा भवे चौपया चौया तेने वितयो सुने एक पुरा दुपुरा चेव गंडी पया शन पया हरे माई गौण माई घरे माई सिंह माइनो भूरग परिसपाय परिसपा दुरिहा भवे गोहाई अहि माइने एकका निगहा भवे लोयग देशे ते सवे ने शवथे वियाहिया इतो काल विभागम तेसु गुच्छम चौविहं संतय पपणाया अपजवस्या विये तीन परुत साया स पजवस्या विये पलियो वमय तीनियों कोसेन वियाहिया आउ किये थलियरान अंतो महत्तम जहनिया पलियो वमय तीनियों कोसेन वियाहिया पूव कोरे पुहतेन अंतो महत्तम जहनिया काय किये थलियरान अंतरम तेषिमा भवे अनंत काल मुकोशम अंतो महत्तम जहनिया विजय धनी सये काय थलियरान तु अंतरम ऐसी मनोजेव गंधवो रस भाषवो संठाना देशो वायु विहानाय सह ससो चमे लोम पक्षी तया समुख पक्षियां विये पक्षी बोधवा पक्षिनो ये चौरिहा लोयेद देशे ते सौरे में सवस्थ वियाहिया इतो काल विवागंतु तेसिम गुच्छम चौरिहं संतन पकड़ा या अपजवस्या विये तीन परुत साया से पजवस्या विये पलियो वमस्य भागो असंख्येत युमो भवे आओ किये खैर यराणा अंतो महत्तम जहनियम अशंख भागो पल्यस्य कोसेन कुसाया पूव कोरि पुहतेन अंतो महत्तम जहनिया कायकियं खयराणा अंतरं पेशिमं भवे अनंत काल कोशम अंतो महत्तम जहनियम ऐसी वनोचिर गंधवो रस भाषवो संधाना देशो वावि विहानाय सहससो मणिया दुनिया भयाओ तेने पितयो सुने समुखीमाई मणिया घब वकंतिया तहा घब वकंतिया जे रूप विहा ते विहाया कम ए कम हमारे अंतर विहा तहा पनरस किसई विहा भया वट विसाई शंखाओ कमस्व तेसे इदि ऐसा विहाया समुखीमान ऐसे घव भई विहायो लोकस्य एक देशमी ते सवे विहाया संतान पकड़ा या अपजवस्या विये तीन परुत साया से पजवस्या विये पलियो वमय तीनियो कोसेन वियाहिया आओ किये मनुयान अंतो महत्तम जहनिया पलियो वमय तीनियो कोसेन वियाहिया पूव कोरि पुहतेन अंतो महत्तम जहनिया काय किये मनुयान अंतरम तेषिमं भवे अनंत काल मुकोशम अंतो महत्तम जहनियम ऐसी मनोचिर गंधवो रस भाषवो संठाना देशो वावि विहानाय सह ससो देवा चौर्या उत्ता तेने पितयो सुने भूमि के वाणमंतर द्वेष विमान्यता दसहा को भवनवासी अठहा वनचारिणो पंच विया द्वेषिया दुरिहा विमान्यता असुरा नाग सुवर्णा बिजु अग्नि के आया दिवोदयी विश्रावाया खनिया भवनवासिनो ईसाई पुरिया जखाई रक्षस किन्नरा किम पुरिषा महोरगाई गंधवा अठविया बाण मंत्रा
चंदासुराय नखता गहा तारा गणातः ठिया विचारणो चिव पंचहा जोर साध्या वेमानिया पूजे देवा तुमिहा से रियाहिया कप्पो वकाय गोदवा कप्पा इया तहिवे कप्पो वकाय बहासा सोहमनि शाणगाता शनम कुमार महिंदा बंग जोगाय दंतगा महाशुका सहसारा आणिया पाणियाता आरणा चुया चे पी कप्पो वकासुरा कप्पालिया पूजे देवा तुमिहा से रियाहिया देवीजा मुद्रा चे देवीजा नव विहाते हेटीमा चे हेटीमा मजीमाता हेटीमा ओरीमा चे मजीमा हेटीमाता मजीमा चे मजीमा ओरीमाता ओरीमा हेटीमा चे ओरीमा मजीमाता ओरीमा चे ये देवी जटासुरा विजया वेजयंता ये जयंता अपराजिया शवठ सिद्धता चे पंच हानुतरासुरा ये विमान्या ये मेघ ये मायो लोगस्य एक देशमी ते सौरे दियाहिया इतो काल विभागंतु देशी उच्चम चौविहम संतै पकणाया अपजवस्या विले टीम पड़ोचसाया से पजवस्या विले सायं सारण विकल उपोषण की भवे भूमे जान जहनेनम 10 वास सहसिया पलियोनुदोना उपोषण दियाहिया असुरिंद वजे दानम जहना 10 सहसगा पलियो मगम को उपोषण किए भवे वंतराणम जहनम 10 वास सहसिया पलियो मेघम को वास लक्षणम सायम पलियो मठ भागो जोई शेषु जहनिया 2 जीव सारण उपोषण व्याहिया शुभमि जहनम एगम चे पलियोवम सागरा साया दुनि उपोषण व्याहिया ईशानमि जहनम सायम पलियोवम सागराणि में सत्य उपोषण की भवे शनम कुमारी जयनेन धोनी ओ सागरोवमा सालिया सागरा सप्त उपोषण की भवे माहिंदम जयनेनम साया धोनी सागरा 10 चेव सागराई उपोषण की भवे कम्बलोये जयनेनम सप्त ओ सागरोवमा 14 सागराई उपोषण की भवे लंतगमी जयनेनम 10 ओ सागरोवमा 17 सागराई उपोषण की भवे महासुते जयनेनम 14 सागरोवमा 18 सागराई उपोषण की भवे सहसा रमी जहनेनम 17 सागरोमा सागरा एवं विषमु उपोषण की भवे आण्यमु जहनेनम 18 सागरोमा विषमु सागराई उपोषण की भवे पाण्यमु जहनेनम सागरा एवं विषय सागरा इस विषमु उपोषण की भवे आरण्यमु जहनेनम विषय सागरोमा 22 सागराई उपोषण की भवे अच्युयमि जहनेनम सागरा इस विषय 23 सागराई उपोषण की भवे कर्ममि जहनेनम 22 सागरोवमा 24 सागराई उपोषण की भवे दियमि जहनेनम 23 सागरोवमा 25 सागराई उपोषण की भवे तयमि जहनेनम 24 सागरोवमा 26 सागराई उपोषण की भवे चौथमी जहनेनम सागरा पण विषय सागरा सप्त विषमतु उपोषण की भवे पंचमी जहनेनम सागरा 6 विषय सागरा 8 विषमतु उपोषण की भवे छठमी जहनेनम सागरा 7 विषय सागरा 29 उपोषण की भवे सप्तमी जहनेनम सागरा 8 विषय तीसमतु सागरा उपोषण की भवे अठममी जहनेनम सागरा 29 सागरा 31 उपोषण की भवे नवमी जहनेनम 30 सागरोमा 33 सागराई उपोषण की भवे 64 विजयासु जहनते 30 अजहने मुकोसा 33 सागरोमा महाव्याय सवटे किए ऐसा व्याया जाचेरु आउट्यम देवानु को व्याया सातेसिम कायके जहनु कोशा भवे अनंत काल मुकोशम अंतो मुहूर्तम जैन्यम विजयधर्मी सहिकाय देवाणम उज अंतरम अनंत काल मुकोशम वास कुहतम जहन्यम आण्या एनम देवाणम देवी जानन्तु अंतरम संकेत सागरोकोशम वास कुहतम जहन्यम अनुतराणम देवाणम अंतरेयम दियाह्यम ऐसी मनोचे गंधव रस पाशो संठाना देशो वावी दियाहानाई सहससो संसारथाय सिद्धाय ये जीवे दियाह्या विलीनो चेव अविलीये अजीवा दुहिहाविये ये जीव में जीवे सोचा सतही उन्हें श्रवण नाय मनुमय रमे संजमे मुनि तव बहुनी वाशानि सामने मनुपाया इमेण कमं जोगेने अप्पाणं संदीहे मुनि
बारसेहु आसाई सन लेहु कोशिया भवे संवत्सरम मध्यनिया 6 मासाये जहनिया पढ़ने वास चौकमि विगही नीचु हणम करे दिव्य वास चौकमि चित्तम तु तवम चरे एगंतरया मायन कट्ठं संवत्सरे रोए तवो संवत्सरदम तु नाई विगिठम तवम चरे तवो संवत्सरदम तु विगिठम तु तवम चरे परिनियम चेव आयामम तमोंगी संवत्सरे करे कोड़ी सही या मायन कट्ठं संवत्सरे मुनि मासत मासी एणं तु आहारेण तवम चरे कंदपमा वियोगम इलिस्यम मोह मा सुरतम चे एयावो तु गयो मरणमी विराह्या होती मीच्छा दंसन रता सनियाणा उहिंसगा इत्था जे मरंती जीवा केसिम पूर्ण दुल्हा होई समदसन रता अन्याणा सुकलेश मोगाड़ा ये जे मरंती जीवा केसिम सुलहा भवे होई मीच्छा दंसन रता सनियाणा कन्हे लेश मोगाड़ा ये जे मरंती जीवा केसिम पूर्ण दुल्हा होई जिन वयणे अनुरक्ता जिन वयणम ते करंती भावेण अमला असंकिरिका ते होती परित संसारी बाल मरणानी बवसो काम मरणानी चेव्य बहुनी मरिहंती ते वराया जिन वयणम जे ने जानती बहु आगम निम्नाना सम्माहि उपायगा ये गुण गाहि एणम कारणेनम अरिहा आलोयनम सोवम कंदप कुपोयाई तह शील सहा वहा स विगहाई भीमा बंतो ये परम कंदपम भावनम गुणाई मनता जेवं काम कोई कमम चे जे कौं जंती साय रस ही इड्डेहु अभियोगम भावनम गुणई नाणस्य केवलिनम धम्मा यस्य संग सावनम माई अवनवाई कीस्यम भावनम गुणई अणुबद्धो रोष पसरो तहेने निमंतमी होई परि सेवी एहिं कारणे आशुर्यम भावनम गुणई सत्य गहनम विश्व पकनम चे जलनम चे जल पवेशोए अनायार खंड सेवी जम्मम मरणानी बंदंती ई पाव करे से नायई परिनिवोये छत्तीसम उत्तर जाए भव सिद्धिये सम्ये की बेनी छत्तीसम जीवा जीव विपत्ति अंजन समतम उत्तर जयनानी समस्तानी आदमी दिए परंतु तंजान सुतागमी अथागमी तदुरयागमी ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लगा हो तो मैं आलो जब मर्दम बच्चा मेलियम हीन अकरम अचक्रम पय हिनम हिनम जोगिनम दोषिनम शुक्तु दिनम दुट्टु परिचम ए काले गौ सज्जाओ काले में गौ सज्जाओ ए सज्जाए 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 में सज्जाए भंता कुलता विचारता ज्ञान एवं ज्ञानवंत पुरुषों की अग्नि आशात्मा वियो तो तस्वीर प्रभु महावीर का Bye.
निर्वाण कल्याण का परम पवित्र पावन ये प्रसंग है। परमात्मा प्रभु महावीर जिनकी वाणी लगातार गुंजायमान हो रही है, अपापा नगरी के उस समोषण के अंदर देव परिषदा, तिर्यंच परिषदा, मानव परिषदा उपस्थित है। सारे श्रोतागण परमात्मा की वाणी का लाभ ले रहे हैं और सभी को अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रही है। शेर बैठा हुआ है, शेर को परमात्मा की वाणी अपनी भाषा में सुनाई दे रही है। अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से श्रद्धालु जन पहुंचे हैं, तो सबको अपनी अपनी भाषा में परमात्मा की वाणी सुनाई दे रही है। और ये प्रभु की वाणी का अतिशय होता है। और आज तो विज्ञान ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि सामने वाला चाहे कौन सी भी भाषा में बोलना है, हम जिस भाषा में चाहे सुन सकते हैं। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं रही। चाहे हमें कोई भाषा आती हो या नहीं आती हो, सामने वाला जर्मन भाषा में बोल रहा है और हम चाहे हम हिंदी में सुने, हमें हिंदी में सुनाई दे जाता है। तो ये तो हजारों वर्ष पहले की बात है। और उस समय साधन नहीं थे, लेकिन परमात्मा की साधना थी। प्रभु महावीर उत्तरायण सूत्र के पावन पवित्र मंत्र 12 प्रकार की परिषदा को सुना रही हैं। 5वें अध्ययन का प्रसाद देते हुए कह रहे हैं, संकल्प करो, संसार की मौत नहीं मरेगी। 6ठे अध्ययन में परमात्मा फरमा रहे हैं, उधार के सत्य से काम चलता नहीं। 7वें अध्ययन में संदेश दे रहे हैं, जिंदगी में कभी बलि के बकरे मत बनो। 8वें अध्ययन में प्रभु देशना देते हुए फरमा रहे हैं कि अपने भीतर के लोग को तुम देखो। 9वें अध्ययन में प्रभु फरमा रहे हैं कि अगर मोह उपशांत हो जाता है तो रोग की शैया पर भी धर्म उपलब्ध हो जाता है। 10वें अध्ययन में समय के साथ प्रमाद मत करो। 11वें अध्ययन का संदेश परमात्मा दे रहे हैं, स्वयं भी संभलो, दूसरों को भी संभालो। 12वें अध्ययन हरिकेशी नामक में परमात्मा फरमाते हैं, आदमी दुखी अपनी गलत आदतों के कारण होता है। 13वें अध्ययन में चित्त संभूति नामक अध्ययन में प्रभु कह रहे हैं, रिश्तों में उत्साह रखो।
ईशु कार्य नामक 14वें अध्ययन में प्रभु कह रहे हैं, बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। 15वां अध्ययन संदेश दे रहा है, साधु जीवन महान है। 16वां अध्ययन कह रहा है, आत्म स्वरूप में रमन करो। 17वें अध्ययन में प्रभु महावीर कह रहे हैं, पापी देवता मत बनो। 18वें अध्ययन में प्रभु फरमा रहे हैं, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी, भय दोगे तो भय मिलेगा। निर्वापुत्र नामक 19वें अध्ययन में कहते हैं, नरक की स्मृति सदा दिल दिमाग में जिंदा रखो, पाप कर्म कम हो। 20वें अध्ययन अनाथ और सनाथ का, कि पूछते रहो स्वयं से, मैं अनाथ हूं या सनाथ हूं। समुद्र पाल नामक 21वें अध्ययन में प्रभु कहते हैं, दूसरों की गलती से भी सीखो। और रथ नेमी नामक 22वें अध्ययन में कहते हैं, कभी पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखो। इतिहास बनाना है तो एक बार जो राह पकड़ ली, उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। और 23वां अध्ययन केसी गौतम नामक, जहां पर परमात्मा कहते हैं, संवाद में विश्वास करो, विवाद के अंदर विश्वास मत करो। और 24वें अध्ययन में प्रभु कहते हैं, माता की सेवा करो, मोक्ष मिलेगा। और 25वें अध्ययन में कहते हैं, आदमी जन्म से नहीं कर्मों से महान होता है। और 26वें अध्ययन में कहते हैं, अपने घर परिवार के लिए एक बाउंड्री बनाओ, एक लक्ष्मण रेखा बनाओ, सुरक्षित रहोगे। 27वें अध्ययन के अंदर कहते हैं, जिंदगी में खली के गधे कभी मत बनना, इतने स्वच्छंदचारी भी मत बनना, इतनी मन मर्जी भी मत करना, इतनी मनमानी भी मत करना कि लोग तुम्हें खली के गधे कह करके पुकारे। और 28वें अध्ययन में प्रभु ने कहा, गति मोक्ष मार्ग के अंदर ही रखना। जरूरी नहीं है तुम स्पीड से चलो, चींटी की तरह ही चलो, लेकिन गति मोक्ष मार्ग के अंदर रखना। पक्षी की तरह उड़ान भर ना सको तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास चलना अपना हो, वो मोक्ष मार्ग के अंदर चलना। और 29वां अध्ययन ने कहा, हमेशा पराक्रम मोक्ष के लिए ही करना, संसार के लिए पराक्रम मत करना। और 30वें अध्ययन में प्रभु फरमा रहे हैं, तपस्या करना लेकिन विधि पूर्वक करना। 31वें अध्ययन में प्रभु ने फरमाया, जिंदगी में कभी रिटायरमेंट मत लो, कहीं ना कहीं ड्यूटी दो, और अच्छे कार्यों में ड्यूटी दोगे तो भविष्य अच्छा बनेगा। और 32वें अध्ययन में परमात्मा कहते हैं कि पांचों इंद्रियों के जो 23 विषय हैं और 240 विकार हैं, इसके अंदर कभी इतने आसक्त मत बनो, क्योंकि ये कभी भी तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकते। एक बार कोई गाना सुन लिया, संतुष्टि नहीं होगी, मन चाहेगा एक बार और सुने। दूसरी बार सुना, संतुष्टि नहीं होगी, मन और चाहेगा और सुने।
संतुष्टि नहीं देते, इसलिए इनसे उपरत होने का प्रयास करो। और इनसे उपरत हो जाते हैं तो 33वें अध्ययन में प्रभु फरमाते हैं 8 कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और 34वें अध्ययन में कहा अपने विचारों को, अपने भावों को निर्मल रखो, उनको पवित्र बनाए रखो। और भाव पवित्र हो गए, वो ही अणगार हो गया। ये 35वें अध्ययन का संदेश। और 36वें अध्ययन में प्रभु फरमा रहे हैं कि जो जीव और अजीव की भक्ति करता है वो संसारी होता है। इसका नाम है जीव अजीव विभक्ति। कि जो जीव और अजीव को विभक्त कर दे वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जब तक जीव अजीव की भक्ति करता रहता है तब तक संसार में रहता है। और जिस पल ये जीव अजीव की भक्ति करना छोड़ दे मोक्ष हो जाता है। इसलिए भक्ति करना हो तो भगवान की करो, भक्ति करना हो तो धर्म की करो। जीव यदि जड़ की भक्ति करना छोड़ दे तो मुक्त हो जाता है। और हम लोग अनादिकाल से अजीव की भक्ति करते आए हैं और इसी कारण से मोक्ष से विभक्त हो गए। तो इस 36वें अध्ययन का सार है कि अजीव की भक्ति बहुत कर, अनादिकाल से करते आए, लेकिन ऐसा सुहाना अवसर मिला, ऐसा सुहाना मौका मिला है, अब तो अजीव की भक्ति छोड़ करके भगवान की भक्ति के अंदर आगे बढ़ो। और इस अध्ययन के अंदर जीव और अजीव का पूरा वर्णन दिया है। अजीव के 560 भेद और जीव के 563 भेद। और 49 नंबर गाथा से लेकर 55 नंबर गाथा तक परमात्मा ने जाते जाते वो संदेश दिया है कि ये गाथाएं सारे जैनों के पास पहुंच जाए तो धर्म के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। और इन गाथाओं में बताया सिद्ध कौन हो सकता है, किसकी मुक्ति हो सकती है, कौन मोक्ष के अंदर जा सकता है। और इन गाथाओं का जब अवलोकन करते हैं, इन गाथाओं को जब पढ़ते हैं तो परमात्मा ने सिद्ध होने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। परमात्मा ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करोगे तो मोक्ष पाओगे, तुम मुझे मानोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। परमात्मा ने ऐसा कोई बंधन नहीं दिया, क्योंकि सिद्ध गति किसी की जागीर नहीं, सिद्ध गति किसी की बकौती नहीं कि हमें मानोगे तो ही तुम मोक्ष पहुंचोगे, हमें मानोगे तो ही तुम संसार से पार होगे।
ये परमात्मा की भाषा नहीं है, ये जिन शासन की भाषा नहीं है। परमात्मा तो कहते हैं तुम मेरे को मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए सिद्धों के जो भेद आते हैं उसके अंदर भेद है एक अन्य लिंग सिद्ध। कि तुम दूसरों को फॉलो कर रहे हो और दूसरों को फॉलो करते करते तुम्हारे भाव इतने विशुद्ध हो गए, इतने विशुद्ध हो गए, तो दूसरों को फॉलो करते करते भी तुम मुक्त हो सकते। कि साधु बनोगे तो मुक्त होगे, ये भी जरूरी। ग्रस्त लिंग सिद्ध की, और ग्रस्त में रहते रहते आराधना यदि टॉप क्वालिटी की हो गई तो भी सिद्ध गति मिल सकती है। परमात्मा कहते पुरुष भी सिद्ध हो सकता है, स्त्री भी सिद्ध हो सकती है और नपुंसक भी सिद्ध हो सकता है। कहीं कोई बंधन नहीं कि ऊर्ध्व लोक से भी सिद्ध हो सकता है, मध्य लोक से भी सिद्ध हो सकता है और अधो लोक से भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए परमात्मा ने धर्म के लिए कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन हम लोगों ने धर्म को शर्तों के अंदर बांध दिया। परमात्मा का धर्म है नैरो माइंडेड वालों के लिए है ही नहीं। परमात्मा के धर्म की आराधना वो ही कर सकता है जिसकी सोच ब्रॉड होती है, और वही परमात्मा के धर्म का आराधक हो सकता है। तो परमात्मा की ये गाथा अगर सारे जैनियों के पास पहुंच करके वो समझ जाएं तो ये बाहर के जो झगड़े नजर आ रहे हैं वो सारे पल भर के अंदर खत्म हो जाए। हमने बहुत ज्यादा परमात्मा के धर्म को संकीर्ण बना दिया कि तुम मेरे को मानोगे तो ही मोक्ष जाओगे, वरना नरक में जाओगे। तुम्हें सिर्फ मेरे को हाथ जोड़ना है, तुम्हें सिर्फ मेरे को वंदना करनी है, दूसरे को वंदना करोगे तो तुम नरक में जाओगे। तुम्हें गोचरी पानी सिर्फ हमें बहराना है, दूसरों को बहराओगे तो नरक में जाओगे। जबकि परमात्मा का यह सिद्धांत नहीं है। यह परमात्मा जिन शासन की भाषा नहीं। जिन शासन तो इतना उदार है, इतना उदार है, वो तो कहता भ्रष्ट लिंग अन्य लिंग सिद्ध है कि तुम भले किसी और को मानते हो, लेकिन अगर सही मार्ग पर चल रहे हो तो भी तुम मुक्त हो सकते हो। और इन चीजों को जानते हुए भी हम अपने स्वार्थ के लिए भोले भाले लोगों को, अनजान लोगों को गुमराह करने लगते हैं। और ये गुमराह करने का ही परिणाम है कि एक दूसरे से इतना क्लेश, इतना भेदभाव, इतना मनमुटाव जिसकी कोई हद नहीं।
और आगे 95 नंबर की गाथा, जिसमें प्रभु परमात्मा महावीर कहते हैं कि ये सब गेहूं, मक्की, बाजरी, वनस्पति ये औषधि है। ये धान्य जो है ये धान्य नहीं, ये औषधि है। और औषधि को खाकर के कभी बीमार पड़ना चाहिए, और दवाई खाकर के बीमार पड़ रहे हैं तो स्वस्थ कोई कर नहीं सकता। बीमार हो गया उसे औषधि स्वस्थ कर सकती है, लेकिन औषधि लेकर के बीमार हो रहा हो तो उसे कौन स्वस्थ कर सकता है? तो ये लोग ये औषधि को भी इतना विकृत बना रहा है कि ज्यादा फायदा हो, ज्यादा फसल हो, इसके लिए ऐसी ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कि आदमी इनको खाकर के बीमार हो रहा है। और ये आदमी का लोभ, और उस लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में सारी औषधियों को कीटनाशक बना दिया। तो ऐसा ये परमात्मा का उपदेश, परमात्मा का ये संदेश, जिन्होंने जाते जाते आप और हम सब के लिए ये वरदान दे करके गए। और लगभग पिछले आप लोग 21 दिनों से एक एक करके सारे अध्ययनों को सुना है और महसूस किया होगा कि प्रभु परमात्मा ने कितना बड़ा उपकार हमारे पर किया है, कितनी बड़ी समझाइश देकर के गए, और जीवन के हर पहलू को परमात्मा ने अपनी वाणी से स्पर्श किया है कि जीवन क्षेत्र का एक भी कोना ऐसा नहीं बचा जिस पर परमात्मा की वाणी ना चले। और ऐसा ये प्रसंग चलते चलते इशारों में प्रभु महावीर गौतम स्वामी को कुछ कहते हैं, क्योंकि पहले ही अध्ययन में आया इंद्रियागार संपन्न कि जो भावों को समझने वाला और परमात्मा के भावों को समझकर उस सभा को छोड़कर उस समोषण से गौतम प्रभु बाहर हो जाते। सारी सभा 12 प्रकार की परिषदा वो तो निमग्न है, वो तो डूबी हुई है परमात्मा की बात। किसी को ध्यान ही नहीं गया कि गौतम स्वामी इस समोषण से बाहर हो चुके। और उधर प्रभु महावीर जिंदगी में उन आखिरी चंद लम्हे उनकी
की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 3 शब्द हैं, योगी, सयोगी, अयोगी। योगी बनना आसान है, लेकिन सयोगी और अयोगी बनना बहुत कठिन है। परमात्मा प्रभु 30 साल की उम्र में योगी बने और सयोगी बनने में उनको 12.5 साल लगे, तब जाकर के सयोगी केवली बने। और लगभग 30 साल तक सयोगी अवस्था में रहने के बाद ये कार्तिक अमावस्या चंद्र नाम का जहां पर संवत्सर है, प्रीतिवर्धन नाम का मास है, नंदी वर्धन नामक पक्ष है, स्वार्थ सिद्ध मुहूर्त, स्वाति नक्षत्र का योग, बेले की तपस्या और पर्यंकासन में विराजमान प्रभु। और तभी शक्रेंद्र प्रार्थना करता है कि प्रभु के एक ऐसा भस्मक ग्रह लगने वाला है जो कि आपके इस धर्म संघ की प्रगति में बाधा बनेगा। इसलिए थोड़ा सा अपना उम्र बढ़ा, थोड़ी सी आयु बढ़ा, ताकि आपके धर्म संघ को किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। उस समय प्रभु कहते हैं, शक्रेंद्र, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होता नहीं और ऐसा कभी होगा नहीं कि कोई आयु को एक पल भी आगे बढ़ा सके। प्रभु महावीर सयोगी से अयोगी बनने की यात्रा पर आगे बढ़े। अंतर मुहूर्त काल का ही बाकी है समय और योग निरोध की तैयारियां प्रभु भीतर ही भीतर कर रहे हैं, क्योंकि बिना योग निरोध के मोक्ष होता नहीं। योग का मतलब होता मन वचन काया की प्रवृत्ति। परमात्मा भी 13वें गुण स्थान में है, सयोगी केवली गुण स्थान में है और निरोध की प्रक्रिया इस गुण स्थान के अंत में शुरू होती है। 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति नामक तीसरे प्रकार का शुक्ल ध्यान करने वाले परमात्मा अब योग निरोध की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बादर काय योग में रहते हुए प्रभु ने सबसे पहले मन योग को सूक्ष्म कर दिया, उसके अनंतर बादर वचन योग को भी सूक्ष्म कर दिया और अंत में बादर काय योग को भी सूक्ष्म कर दिया है। और क्षण भर सूक्ष्म मन, सूक्ष्म वचन, सूक्ष्म काय में रहकर तुरंत सूक्ष्म मन का निग्रह हुआ, सूक्ष्म वचन योग का निग्रह हुआ, परमात्मा की वाणी बंद हो गई है
सारी सभा में, सारे समूसरण के अंदर सन्नाटा पसर गया। और जैसे ही सूक्ष्म वचन योग का निग्रह हुआ, शैलेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अर्थात योग रहित अवस्था में यानी 14वें गुणस्थान में पहुंचने की तैयारी। पूरे समूसरण के अंदर शांति छा। लोग इतने निमग्न हो चुके हैं, इतने निमग्न हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं लगा कि परमात्मा की वाणी बंद हो चुकी है। और उस 14वें गुणस्थान में प्रभु के पहुंचने की तैयारी कि जहां पर तीनों योगों की क्रिया का सर्वथा अभाव हो जाएगा। और तीसरे शुक्ल ध्यान में से परमात्मा चौथे प्रकार के शुक्ल ध्यान में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही चौथे शुक्ल ध्यान के चौथे पाए के अंदर प्रवेश हुआ, वो आत्मा 14वें गुणस्थान में पहुंची। और इस गुणस्थान में आ, ई, उ, री, री इन 5 अश्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, मात्र उतने समय में बाकी जो सत्ता में रह रही 85 कर्म प्रकृतियों को समूल नष्ट कर देते हैं। और जैसे ये प्रकृतियां खत्म हुई, वेद ने कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये एक साथ 6 हो गए। और जैसे ही ये चारों अघाती कर्म खत्म हुए, अब कोई भी आवरण आत्मा पर बचा नहीं है। और वो आत्मा पल भर के अंदर, एक समय के अंदर सिद्धशिला में जाकर के विराजमान हो जाती है। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी, बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी। सभी लोग 12 प्रकार की परिषद सन्नाटे में कि ज्ञान सूर्य का निर्वाण हो गया। तीनों लोकों में क्षण भर के लिए अंधेरा हो गया। देवताओं ने चीता रचाई और घो शीर्ष चंदन की चीता में प्रभु का शरीर अग्नि कुमार देवों ने अग्नि दी। और इंद्र ने परमात्मा की दाढ़ें, दांत और बाकी देवों ने अस्थियां दी और स्मारक बनाए। और उस समय सारे राजाओं ने संकल्प लिया कि महावीर की इस स्मृति में हम प्रति वर्ष द्रव्य प्रकाश करें। हर वर्ष परमात्मा के इस निर्वाण की स्मृति में, उनके सम्मान में, उनको आदर देते हुए द्रव्य प्रकाश करें। गौतम स्वामी, देव शर्मा, ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए पहुंच चुके हैं और प्रतिबोध देकर के वापस लौट रहे हैं। एक ही इच्छा है कि प्रभु के निर्वाण से पहले मैं प्रभु के चरणों में पहुंच जाऊं। और बड़ी रफ्तार से कदम उठ रहे हैं। गौतम प्रभु उस देव शर्मा से कहते
हैं, देव शर्मा जरा जल्दी जल्दी कदम उठाओ, समय बहुत कम। कि सूर्य ढलने वाला है और सूर्य ढलने से पहले पहले, सूर्य अस्त होने से पहले पहले हमें परमात्मा के चरणों में पहुंचना। और जितना तेज चल सकते हैं उतना तेज चल रहे हैं। और मन ही मन शायद सूर्य देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य देवता थोड़ा धीमे रफ्तार से चल, कि थोड़ी अपनी रफ्तार कम कर दे। तेरा एहसान मेरे पर होगा, अगर तू अपनी रफ्तार कम करेगा तो मैं अपने आराध्य के दर्शन कर पाऊंगा। और तो इतनी स्पीड से, इतनी तीव्र गति से चल रहे हैं और सूर्य देव से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे सूर्य देव पल भर के लिए तू रुक जा, मुझे अपने भगवान के चरणों में पहुंचने दे, मुझे अपने आराध्य के दर्शन करने दे। लेकिन गौतम प्रभु सूर्यास्त हो जाता है, भगवान के चरणों में पहुंच नहीं पाते और एक पेड़ के नीचे उनकी रात्रि बीत रही है। और वो रात गौतम स्वामी के लिए कितनी भारी जाए, वो रात कैसे बीतेगी और उस रात का बीतने वाला एक एक पल, एक एक लम्हा कैसे गौतम स्वामी को रुलाएगा, उसका सारा जिक्र कल प्रातः काल की प्रवचन सभा में होगा। कि गौतम स्वामी अभिमान में मस्त थे, इसलिए प्रभु मिले और वही गौतम स्वामी रोने में मस्त हो गए तो स्वयं प्रभु बन गए। और वो सारा घटनाक्रम, उस रात का एक एक पल का घटनाक्रम, वो कल प्रातः 8 बजे इस धर्म सभा के अंदर सुनाया जाएगा। कल नूतन वर्ष है, नया साल प्रारंभ हो रहा है और ये सबसे पुराना, आज भी दीपावली के कार्ड छपते हैं तो साथ साथ में दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ नए वर्ष की शुभकामना भी लिखते हैं। तो इंद्रभूति गौतम का नाम, उनके गुणगान, उनके गीत कल गाने हैं। और नववर्ष की प्रभात वेला में यदि ऐसे महापुरुष के गीत गाओ, ऐसे महापुरुष के गुणगान गाओ तो ये गुणगान तुम्हें भी भगवान बना दे। तो बहुत सुंदरतम अवसर है, बहुत प्यारा और सुनहरा अवसर आप लोगों के सामने है। तो 8 से 9 बजे तक पहले इंद्रभूति के गुणगान, इंद्रभूति गौतम के नाम का जाप और उसके अनंतर मंगल पाठ रहेगा। और ठीक 9 बजे मंगल पाठ शुरू होगा। तो सबने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना है। इस महावीर निर्वाण कल्याण की वेला में
आप सबके लिए बहुत 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 मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं हैं कि वीर निर्वाणोत्सव आप सभी के जीवन में हर दिन आने वाला उत्सव बने और हर पल आपके लिए आनंदमय बने, सुखमय बने और शुभमय बने। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हुए आइए उस गीत को एक बार पुनः गुनगुना रहे हैं। दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, सुंदर सुहाना पर्व मनाना सबसे मिल के गले, सुंदर सुहाना पर्व मनाना सबसे मिल के गले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, अपापा नगरी भाग्य सवाया वीर प्रभु है मिले, अपापा नगरी भाग्य सवाया वीर प्रभु है मिले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, राजा 18 पोषक का देगा अंतिम वाणी सुने, राजा 18 पोषक का देगा अंतिम वाणी सुने, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, वीर प्रभु को आज के दिन ही पद निर्वाण मिले, वीर प्रभु को आज के दिन ही पद निर्वाण मिले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, गौतम स्वामी केवल पाकर मुक्ति की ओर चले, गौतम स्वामी केवल पाकर मुक्ति की ओर चले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। तो आप सभी भाग्यशाली लगातार इस चातुर्मास का भरपूर लाभ ले रहे हैं और आज की इस धर्म सभा के अंदर ठेठ चेन्नई से श्रद्धा की और गुरु परिवार के प्रति अपरंपार भक्ति रखने वाले सुश्रावक श्रीमान सा महावीर चंद सा कोठारी, सुनील जी कोठारी, वंश जी कोठारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं इस परिवार के प्रति, जो धर्म के साथ ऐसे पावन और पवित्र दिवस पर गुरु चरणों में उपस्थित हुए हैं और साथ साथ में बेंगलोर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धाशील श्रावकगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो उन सभी के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं हैं कि आपके जीवन के अंदर धर्म ध्यान की ज्योत निरंतर प्रज्वलित होती रहे और इस जीवन में अपने हाथों से कुछ ना कुछ सुंदर कार्य संपन्न करते रहें और यही मानव जीवन का एक सफल सार हो सकता है। तो ऐसा मानव जीवन मिला है, परमात्मा की ये पावनतम देशना उपलब्ध हुई हैं, जिन शासन हमें प्राप्त हुआ है। तो मन वच काय से ज़्यादा अच्छे कार्यों में निमग्न रहते हुए अपनी पुण्यवाणी को बढ़ाएं और अपनी पुण्यवाणी सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, पर यदि अपनी पुण्यवाणी कमज़ोर हो जाती है तो सब कुछ कमज़ोर हो जाता है। तो पुण्यवाणी अपनी बढ़ाते रहें, धर्म के अंदर आगे से आगे गतिमान होते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को, आज के इस धर्म सभा को यहाँ पर विराम दिया जा रहा है। कोई पक्षखान हो, वैसे तो प्रातःकाल की सभा में हो चुके हैं, और भी किसी का पक्षखान हो, एकासना व्यासना आदि आएंगे, उवास एकांशने का पक्षखान अरियन से गुरुदेव की साथी से मनसा वैसा का ऐसा तज बंदे पड़ी कमामी निंदा में गरियामी त्यागो श्री तेला है। और हमारी माता जी मरलेचा परिवार की सुश्राविका किरण बाईसा मरलेचा और कंटिन्यू तपस्या के अंदर है और बहुत बड़ा तप इन्होंने झेला हुआ है और उन बड़े तप की लड़ी पूरी करने के मध्य में तेले तप की तपस्या और बीच में 28वीं संपन्न की। तो ऐसी सुश्राविका है जो आप लोगों के दिमाग में घुसा हुआ इम्यूनिटी कम हो जाएगी और तपस्या धर्म ये तो पावर को बढ़ाता है। तो ऐसी श्राविका है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्कामनाएं देते हैं कि तपस्या का आलंबन ये लंबे समय से लिया हुआ है और जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े तप इन्होंने संपन्न किए हुए हैं और आज माहौली निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में उन्हें एक बार तेले की आराधना कर रही हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्कामनाएं देते हुए तेले की तपस्या का पचखान अट्ठम भट्टम पचकामी तिलहम प्रियारम अशनम खायनम सायनम अनंथना भोगेनम महत्रागारेणम सौ समय पत्यागारेणम त्यागो तपस्या संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और उसके अनंतर मंगल पाठ बंद मत कर। मंगलम भगवान